अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर इदरीस और आज हम बात करने लगे हैं एनएलई स्टेप 2 एग्ज़ामिनेशन के मुतालिक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि एनएलई स्टेप 2 में आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है और कौन सी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। इस वीडियो में मैंने कुछ हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं, ठीक है, और इन हेडिंग्स की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हर एक हेडिंग की अपनी अपनी डिटेल है। मैं आज आपको सिर्फ एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आपने एनएलई 2 की एग्ज़ामिनेशन में करना क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करनी है जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें, और अगर नंबर अच्छे ना भी आए तो कम से कम एग्ज़ाम पास हो सके, ठीक है। और यही वो मेथड है जिसे मैंने यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में एनएलई स्टेप 2 क्लियर किया था। तो चलें शुरू करते हैं। पहली हेडिंग हमारे पास है जी हिस्ट्रीज़ की। अब देखें, हिस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जामिनर के सामने जाओगे, ठीक है, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उसमें आपको कहा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिनेरियो आ जाता है फीवर का या डायरिया का या वॉमिटिंग का, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने हिस्ट्री लेनी कैसी है, इसका मेथड कैसा होना चाहिए, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, डीडीज़ के लिए जो पूछना होता है वो क्या क्या पूछना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं हो सका तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे करते होते हैं, उसका तरीकाकार कैसे होता है हिस्ट्री लेने का। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। आपकी हिस्ट्रीज़ पे मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो जिस किस्म की हिस्ट्री हो, फीवर की हो, डायरिया की हो, वॉमिटिंग की हो, ट्यूबरक्यूलोसिस की हो, किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सिनेरियो आ सकता है आपका, ठीक है। किस किस्म का आ सकता है? मिसाल के तौर पे आपको वो सिनेरियो दे सकते हैं जी, एक पेशेंट है, फीमेल है, ठीक है, और उसको ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। अब आपने उसको काउंसल कैसे करना है, किस चीज़ के लिए? भाई मेस्टेक्टोमी के लिए आपने काउंसल करना है, तो उसके आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोसीजर, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करोगे और कैसे कैसे करोगे, और अगर नहीं करोगे तो उसके क्या नुकसान होंगे, आपने ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारी काउंसलिंग के सिनेरियोज आ सकते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग आपने लाजमी करनी है, किसी भी किस्म की काउंसलिंग हो, किसी भी किस्म का टॉपिक हो, ठीक है, वो आपने करना है। क्योंकि एग्जामिनर बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो सुनना चाह रहा होता है कि भाई आप कौन से क्वेश्चंस करोगे, किस तरह आप काउंसलिंग करोगे, या किस तरह आप हिस्ट्री लोगे। वो बेसिकली वो नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, और साथ में आपका मेथड होता है। तीसरी चीज़ पे हमारे पास आ जाती है जी कॉन्सेंट्स। अब कॉन्सेंट्स क्या है? मिसाल के तौर पे जब हम हाउस जॉब करते हैं, जैसे कि उसमें अगर हमने फॉर एग्जांपल सीवीपी लाइन पास करनी है, ठीक है, तो सीवीपी लाइन पास करने के लिए अब हम क्या करते हैं जी, अगर मिसाल तौर पे हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, हमने उसकी जो है ना सीवीपी लाइन पास करनी है, तो आपको सिनेरियो दिया जा सकता है जी, भाई एक पेशेंट है और उसकी सिस्टर है, फादर है या मदर है, जो भी है, उसकी कंडीशन इस स्टेज तक पहुंच चुकी है कि हमने उसको सीवीपी लाइन पास करनी है, तो उसके लिए आपने कॉन्सेंट लेना होगा। तो ये मैं एग्जांपल दी है मैंने। कॉन्सेंट किसी भी आ सकते हैं, तो आपने कॉन्सेंट किसी किस्म की नहीं छोड़नी, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स होंगे इसके रिलेटेड वो आपने करने होंगे, ठीक है। और एक और चीज़, अब ये जो हिस्ट्रीज, काउंसलिंग, कॉन्सेंट्स है, इसके अभी आजकल तो आपको पता ही होगा, जैसे कि फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, और वहाँ से आप ग्रुप्स ज्वाइन करके उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा शेयर होता है, ठीक है, पीटीएफ फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, उसमें हर किस्म की काउंसलिंग भी आपको मिल जाएगी, हिस्ट्रीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी आपने करनी है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी ऑल एग्जामिनेशंस। सारी एग्जामिनेशन आपने कोई नहीं छोड़नी, चाहे वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो, थायराइड हो, सीवीएस हो, रिस्पायरेटरी, एब्डोमेन, क्रेनियल नर्व, लोअर मोटर, अपर मोटर, ठीक है, ये आपने सारी करनी है। और मैंने जो मेथड यूज़ किया था ना एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, आपने लाजमी करना है, और बेस्ट मेथड था मेरी नज़र में, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आपने ना ये जो गीकी मैटिक्स की जो वीडियोस है ना, ये एक चैनल है गीकी मैटिक्स के नाम पे, वो आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, उसकी जितनी भी आपको एग्जामिनेशन है वहाँ से आपने कर लेनी है, ठीक है, उससे गो थ्रू होना है। और आपने घर आके फिर वो जब भी आप चैनल वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है,
पेशेंट तो आप देखते ही होंगे, तो पेशेंट के ऊपर आप कर सकते हो। अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप सिस्टर पे, मदर पे, फादर, ब्रदर, कोई भी है घर में, कोई भी फ़र्द है, बच्चा है, उस पर आप एग्जामिनेशन सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं उन दिनों में साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, ठीक है, तो पेशेंट्स को मैं अपना वो समझ के ना जी, जैसे कि मेरा एग्जामिनेशन हो रहा है तो मैं उस पर प्रैक्टिस करता था, ठीक है, और साथ में घर में भी कर लेता था, ठीक है। तो ये आपने करनी है उस तरीके से। उसके लिए साथ में बेड साइड टेक्निक बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, मैंने ये यूज़ की थी एग्जामिनेशन के लिए, ये भी करता था। और साथ में डिम्स के जो नोट्स हैं, ठीक है, डिम्स नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं, सादा अल्फाज में लिखे हुए हैं। इसमें आपको वो पूरा पैटर्न उन्होंने बताया हुआ है जी, भाई किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, बहुत बेस्ट है, मैंने वो पढ़े हैं और बहुत ईजी नोट्स थे। उसके बाद है जी हमारे पास IENT। IENT हमने सारी वैसे नहीं करनी होती, इसमें मेजर टॉपिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि सब कंजक्टिवल हेमरेज हो गया, या कंजक्टिवाइटिस हो गया, या ग्लाकोमा हो गया, या कैटरेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो इस किस्म की जो कॉमन सी चीज़ें हैं ना, जो एग्जाम में आती रहती हैं, हमने वो करनी होती हैं उसमें। इसी तरीके से ENT में हमारे पास सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया पे आ सकता है, मैस्टाइटिस पे आ सकता है, ठीक है, साथ में क्या नाम है, टॉन्सिलाइटिस पे आ सकता है। तो इस किस्म की वो चीज़ें पूछते हैं, तो वो आपने कर लेनी है। उसके लिए भी अलग अलग से पैटर्न होते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी जो है ना नोट्स भी अवेलेबल हैं और कुछ बुक्स भी हैं। अब मैंने जो फॉलो किया था, ठीक है, मैंने आई के लिए जो फॉलो की थी वो क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी की बुक थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली, ठीक है, क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो ये मैंने की थी। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट बुक है, आप देख लें, अगर नोट से अच्छा लगता है तो आप नोट से कर सकते हैं, ठीक है, डिम्स में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने बुक से किया था क्योंकि मैं ज़रा पिक्चर्स को देख के अच्छे तरीके से कर लेता था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी BLS, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने आना ही आना है। जब लास्ट टाइम मैंने दिया था तो ये BLS का आया हुआ था, बेसिक लाइफ सपोर्ट पे। इसका मेथड कैसे करते हैं, कंप्रेशंस कितनी देनी है, और इसके ऊपर एक सिनेरियो आता होता है, और वो सिनेरियो पढ़ के, फॉर एग्जांपल, वो आपको मेरी दफ़ा जो आया था वो ऐसा सिनेरियो था कि भाई यार एक पेशेंट था शॉपिंग मॉल में, जो है ना वो कोलैप्स कर गया, ठीक है। तो सिनेरियो दिया गया था कि भाई आप अभी इस पेशेंट को कैसे करोगे, मतलब अभी आपने करना क्या है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो वो फिर वो सारा प्रोसीजर इसमें भी होता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो उसके लिए वो पूरी एक वीडियो फिर मैं मुनासिब हो तो इंशाल्लाह पॉसिबल वो बना दूंगा, तो कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी बता दूंगा, तो वो उस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी ECG। नहीं छोड़नी है आपने, लाजमी करनी है, आती होती है, ठीक है। और MI के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ECG में आपको पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं, बाज़-औक़ात एट्रियल फ्लटर के बारे में पूछा जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ECG आपको देते हैं, और उसको इंटरप्रिटेट करना होता है आपने, और उसके बारे में बताना होता है, ट्रीटमेंट बतानी होती है। इसी तरीके MI के बारे में केस आ सकता है, वो आपने बताना होता है। उसके बाद है जी ये फर्स्ट एड, मेरे नज़र में बेस्ट बुक है क्लिनिकली, ये आपने कर लेनी है। इसमें से मेजर टॉपिक्स आप उठा लें, इसमें से आप पीड्स कर सकते हैं, गायनी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, डर्मा के बारे में पढ़ सकते हैं, इसी में से आप ECG भी कर सकते हैं, ठीक है। MI के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ पे कर सकते हैं आप। और बाकी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको CK2 भी कवर करवा देगी, तो आप ये भी फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जोया सीरीज़, ये आपने नाम सुना ही होगा, ओस्की की बुक है, बहुत बेहतरीन लिखी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे से केसेस उन्होंने बनाए हुए हैं, और उसके सारा उन्होंने लिखा हुआ है जी, एक पिक्चर से दी हुई है, क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या डायग्नोसिस है, और कौन सा वायरस है या क्या है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन है। तो आप इसको भी फॉलो करें, ठीक है। मैंने इसको फॉलो की थी, तो लास्ट टाइम मेरे जो काफ़ी सारे केसेस थे इससे भी आए हुए थे। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का था, वो भी इसमें से आया हुआ था। मीजल्स का मेरा केस आया हुआ था, इसमें से आया हुआ था। डर्मा में न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का आया हुआ था, वो भी इसी में से आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी कर ले साथ में। उसके बाद ये डिम्स नोट्स का मैंने पहले ही बताया, बेस्ट है, बहुत सादा अल्फाज में है, ईजी हैं, ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। इसमें से सारा उन्होंने बड़ा अच्छा बेहतर करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक था एक जनरल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने ये सारा मेथड यूज़ किया हुआ था, और इसी मेथड को फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है। और PMDC के जो ग्रुप्स हैं, और या व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको फॉलो करें, वहाँ से आपको डेटा आराम से मिल जाएगा। और गीकी मेडिक्स का जो चैनल है वो फॉलो करें, और उसमें से जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। बाकी इसके वाले से आपने कुछ भी पूछना हो, या कुछ चीज़ चाहिए हो, मटेरियल्स चाहिए, कुछ भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।